हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ॉनी उस ड्रैगन को डरा देता है और वो जो ड्रैगन होता है वो अपने कंट्रोल को खो देता है उड़ने के, और ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। वो बोल रहा होता है, ब्रदर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। ज़ॉनी ऐसे गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 163 की स्टार्टिंग होती है। ज़ॉनी बहुत जोर से रोर करता है, तब जो बाकी ड्रैगन्स होते हैं वो डर जाते हैं। एक सोच रहा होता है कि जब इस लड़की ने रोर किया तो इसकी जो पूरी बॉडी थी वो कांप रही थी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, और इसकी स्पीड भी रुक गई। ये ब्लड लाइन सप्रेशन है, मतलब बाकी ब्लड लाइंस को डराना। एक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है वो कमजोरों को डराती है। वो सोच रहा होता है किस तरह की ब्लड लाइन है इसके पास। तभी ज़ॉनी उस ड्रैगन के पास से उड़ रहा होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि जो ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन है, मतलब ये जो अभी हो रहा है ये सिर्फ स्टार्टिंग है। ये ज्यादा अच्छी बात नहीं अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा जल्दी दिखा दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी तुम्हें टारगेट करेंगे। ज़ॉनी बोलता है मुझे पसंद है ये, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तभी वो जो होता है मतलब अरेना टाइप, वहां से कुछ एनर्जी टाइप रिलीज होती है गोल्डन कलर की, और वो सभी ड्रैगन्स को पुश कर रही होती है। जीजी सोच रही होती है क्या ये प्रेशर आ रहा है ड्रैगन प्लेटफॉर्म से। ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा हम ड्रैगन प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेट होगा, मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। ये भी एक तरीके का टेस्ट है ना। अगर मैंने बॉडी टेम्परिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया होता और इस प्रेशर से मुझे उड़ना होता तो मैं डेफिनेटली कुछ ज्यादा एनर्जी को यूज करती। और अभी मैं आइसी डिमोनिक स्नो के इन्फ्लुएंस में हूँ, जो प्रेशर है वो कम हो रहा है और मैं फास्ट स्पीड से मूव कर पा रही हूँ। तब जो ड्रैगन्स होते हैं वैसे चला रहे होते हैं और वो भी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल ही जीजी के पास में होते हैं। जीजी सोच रही होती है कि जो सभी ड्रैगन क्रिएचर्स हैं वो इस प्रेशर से अफेक्टेड हैं। जो कमजोर है वो पीछे की तरफ पुश हो रहे हैं। जो गैप है हाइट और स्पीड का वो भी इफेक्ट डाल ही रहा है। जॉनी सह पा रहा है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है ऐसी, वो अपनी कोई भी स्किल को यूज नहीं कर रहा है। जॉनी ऐसे मूव कर रहा होता है, वो अपनी कोई स्किल यूज कर रहा होता है, मतलब अपनी किसी एनर्जी टाइप को वो जीजी के आसपास भेज देता है। जीजी सोच रही होती है कि ये तो फोर्थ सोल स्किल है जॉनी की, गोल्डन ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल। इसका नाम गोल्डन ड्रैगन फ्यूरी डोमेन है। तो ये अपनी स्किल्स अपने ऊपर यूज नहीं कर रहा है, ये मेरे ऊपर यूज कर रहा है। तभी जॉनी द्वारा बहुत जोर से रोर करता है। ड्रैगन ऐसे कांप रहे होते हैं। एक बोलता है कि ये सुंदर लड़की हमेशा चिल्लाती क्यों रहती है, तो मैं ऐसे बाकी ड्रैगन्स को तंग नहीं कर सकती अपनी ब्लड लाइन की वजह से ही। दूसरा बोल रहा होता है कि पागल हो गई है, इसको तंग मत कर, मतलब करो, क्योंकि हम वैसे कर भी नहीं सकते हैं इसके सामने कुछ भी। जॉनी सोच रहा होता है एक्टिंग के लिए कंप्लीट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। मेरे को अपना ऐसे ही केयरलेस एटीट्यूड दिखाना है इन्हें और ऐसे उड़ना यहाँ वहाँ। जो मेरी आइडेंटिटी है वो ऐसे बन जाए कि मैं एक वाइल्ड ड्रैगन हूँ जो अभी अभी डिस्कवर हुआ है। तो ये नॉर्मल है कि मैं इस तरीके की हरकतें कर रहा हूँ। अगर मैं ज्यादा छुपने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा सस्पिशन होगा, मतलब ज्यादा मेरे ऊपर शक बनेंगे। अगर मैं अपने आप को ज्यादा दिखा रहा हूँ तो एक तरीके से डिफेंस ही है, कोई शक नहीं करेगा ज्यादा मेरे ऊपर। जो ड्रैगन्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म के पास पहुंच रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जो प्रेशर है वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर घुस रहा है, ये ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज है ये ब्लड को स्टिमुलेट कर रही है और एक बर्निंग फीलिंग दे रही है। ये तो सेम फीलिंग दे रही है जैसे बॉडी टेम्परिंग के टाइम में होता था। जो प्रोसेस होती है मतलब एक तरीके से ऊपर की तरफ उड़ने की, वो भी एक्सपीरियंस ही है क्या ड्रैगन क्लैन का। वो अपने पर्पल डीमन आइज को ओपन करता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है सभी ड्रैगन क्रिएचर्स इसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये एक ऐसे एयर फ्लो को बना रहे हैं, मतलब बना रहा है जो कि ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर घुस रहा है। एक इनविजिबल से एयर करंट्स हैं जो कि बड़े से पिलर से आ रहे हैं ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से। और ये जो एयर करंट्स हैं ये एक नहीं है, मतलब दो तरफ से हैं। एक तरीके से ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो एयर फ्लो को बाहर की तरफ रिलीज कर रहा है, जिससे प्रेशर बन रहा है और ड्रैगन्स की प्रोग्रेस रुक रही है। जैसे जैसे ड्रैगन्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं जो एयर फ्लो है वो उनकी बॉडीज के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। इससे एक साइकिल टाइप बन रही है। अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो जो ब्लड ओरा इन हजारों ड्रैगन क्रिएचर्स का वो एक ही जगह पे अब कंसंट्रेट है, और साथ में ये टेम्पर हो रहे हैं। जो ड्रैगन क्रिएचर्स ज्यादा सहेंगे वो ज्यादा पाएंगे। जिन ड्रैगन क्रिएचर्स की एंड्योरेंस कमजोर है वो पीछे की तरफ पुश होंगे और रह जाएंगे, उनके पास इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ देने का काम करेंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं। मतलब एक तरीके से जो प्रेशर है वो मूव कर रहा है ड्रैगन्स की बॉडी के अंदर से घुस के निकल रहा है फिर, और जिनके अंदर से जा रहा है उन्हें कुछ मिल रहा है, और जो कमजोर ड्रैगन है वो पीछे की तरफ पुश हो रहे हैं प्रेशर से, उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ है, मतलब नॉर्मली एक बड़ी सी टेम्परिंग प्रोसेस है जिससे ड्रैगन की बॉडी टेम्पर हो रही है। जॉनी सोच रहा होता है इतनी ज्यादा सिंपल ड्रैगन राइजिंग सेरेमनी
इतना ज्यादा मतलब चीजें प्रोवाइड कर रही है। ये मतलब बात ये है कि ये जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है इसकी एग्जिस्टेंस ही थोड़ी सी अजीब सी है। किस तरह की एबिलिटी लगी होगी जिससे मतलब ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म रिफाइन हुआ है। जावा बोलते माय लॉर्ड ये तुम्हारी है। ये जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है ये ओरिजिनली तुमने बनाया था, मतलब तुमने रिफाइन किया था। हमारे ड्रैगन गोड रेलम में इसे ड्रैगन राइजिंग पिलर बोला जाता था। ये एक ऐसी चीज थी जो तुमने बनाई थी ताकि तुम ड्रैगन क्लैन की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सको। हमारे ड्रैगन गोड रेलम में सिर्फ जो मेंबर्स होते थे ड्रैगन क्लैन के जो कि थर्ड क्लास या फिर उनसे ऊपर के हैं वही क्वालिफाइड थे ड्रैगन राइजिंग पिलर को यूज करने के लिए। पर यहाँ पे ये सूडो ड्रैगन से नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब सूडो ड्रैगन यानी आधे ड्रैगन। जॉनी बोलता है कि बाद में वॉर के बाद जो ड्रैगन राइजिंग पिलर था वो ड्रैगन गॉड के साथ नीचे गिर गया और यहाँ पे आ गया। दूसरे वर्ड्स में जो ड्रैगन राइजिंग पिलर है ये ओरिजिनली ड्रैगन गॉड रेलम का है जब ड्रैगन गॉड राजा था। जा बोलता है कि हाँ मुझे याद है जब तुमने मुझे बोला था कि ड्रैगन राइजिंग पिलर के साथ जो ड्रैगन सोल है वो रुक सकती है, मतलब शांत रह सकती है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मतलब ड्रैगन राइजिंग पिलर पहले गायब हुआ। मुझे ये लग रहा है मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो चेंज थी तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो शायद ड्रैगन राइजिंग पिलर की डिसअपियरेंस की वजह से हो सकता है। कल तुम्हें पता ही है ये ड्रैगन गॉड पागल हो गया था एक तरीके से और इंसानों को मारने लग पड़ा था। जो इंसान गॉड थे उसी की वजह से वॉर स्टार्ट हुई और मतलब पागल इसी वजह से हुआ था क्योंकि मतलब हुआ था कुछ उसे, वो साइको सा हो गया था। तो जाबा बोल रहा है कि ड्रैगन राइजिंग पिलर आत्मा को शांत रखता है। तो जैसे पिलर गायब हुआ तो ही उसके बिहेवियर में चेंजेस आए और समझ रहे तुम। जानी बोलते क्या मैं इस पिलर को वापस ले जा सकता हूँ। जा बोलते हैं नहीं, एटलीस्ट तुम्हें फर्स्ट क्लास गॉड लेवल पे तो होना ही पड़ना जिससे तुम फिर इस ड्रैगन राइजिंग पिलर को अपनी ब्लड लाइन ओरा से कवर कर पाओ ले जाने से पहले। जानी बोलता है दूसरे वर्ड्स में अगर मेरी कल्टीवेशन फर्स्ट क्लास गॉड लेवल पे पहुंच जाएगी तो इससे तो मैं एक सुपर आर्टिफैक्ट को ले जाऊंगा अपने साथ, है ना। जा बोल रहा होता हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर अभी अगर तुम इसके ऊपर इसके टॉप पे प्रैक्टिस करोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे तुम्हें। जानी खुश होकर बोलता है तो चलो हार्ड वर्क करते हैं और एक गॉड बनते हैं। जाबा बोलता है मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ तुम्हें ये सच्ची मुझे चाहिए। वैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जानी बोलते हैं कि जुजू मैं समझ गया हूँ कि ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का सीक्रेट क्या है और अब मैं इसके पास पास उड़ने के लिए जा रहा हूँ। मतलब बात है कि जितना ज्यादा ग्रेट प्रेशर होगा उतना ज्यादा ग्रेट बेनिफिट होगा। जानी फिर से बहुत जोर से रोर करता है। हके ड्रैगन्स बोल रहे थे द्वारा, ये द्वारा क्यों चलाई। जानी बोलता है जीजू हम ऊपर जा रहे हैं। जानी जीजू के ऊपर पहुंच जाता है और जीजू को पकड़ लेता है अपने हाथों से और ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है जीजू के साथ। वाओ दिस पैनल इज ब्यूटीफुल। बोल सकते हैं पहले ड्रैगन इतने रेयर होते थे पर अब ड्रैगन ही ड्रैगन है। वेल ड्रैगन के वर्ल्ड्स में ये तो ऐसा ही होगा। जो ड्रैगन्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं यार कोई इसको कंट्रोल करो, ये ऐसे चलाती रह रही है। दूसरा बोल रहा होता है कि इसे तो बाकियों के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है। जोनिया से ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है प्लीज प्लीज थोड़ा और ज्यादा प्रेशर। जो मेरा ड्रैगन कोर है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है इस प्योर ब्लड लाइन पावर को, ये तो हमारे लिए खाने वाली चीज हो जाएगी। जोनी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। जीजू थोड़ी मतलब ऐसे ही होती है टेंशन में। जोनी ने मतलब जीजू के विंग्स पकड़े होते हैं और वो ऊपर पहुंच जाते हैं। जोनी पैर रख देता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। जीजू और जोनी दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। कुछ एनर्जी टाइप आ रही होती है उनकी तरफ। जोनी बोलता है ये तो ड्रैगन एनर्जी है। जो ड्रैगन एनर्जी होती है वो उन्हें हर डायरेक्शन से घेर रही होती है। जोनी सोच रहा होता है अगर ये ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म मेरी मतलब ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन से अफेक्ट नहीं होगा फिर भी जो ड्रैगन क्रिएचर्स हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिट्स पाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने से। मुझे समझ आ रहा कि मुझे हुआंग डाउ क्यों नहीं पहले क्यों नहीं बताया था इसके बारे में। तभी ड्रैगन वहां पे आ रहे होते हैं। जॉनी उनकी तरफ देख के सोच रहा होता है जो बाकी ड्रैगन है वो भी पहुंच गए हैं। तभी एक ड्रैगन वहां पे आता है, वो हेड होता है ड्रैगन राइजिंग का। जॉनी सोच रहा होता है जो ये डार्क डीमन ड्रैगन नाइट है इसका ऑरा कुछ स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, है ना। चलो रिलैक्स हो जाता हूँ। ब्लैक ड्रैगन नाइट था लूलान, वो भी मेरी तरफ मतलब पता नहीं लगा पाया था मेरे बारे में। ये ड्रैगन नाइट भी कुछ ज्यादा ही नहीं पता लगा पाएगा। जाबू बोल रहा होता है चिंता मत करो लॉर्ड, ये नहीं बता पाएगा। उस जॉनी के सामने होता है, वो बोल रहा होता है वेल ये बोल रहा होता है कि ड्रैगन राइजिंग का हेड जॉनी को बोल रहा होता है तुम्हारी ग्लोरी है, तुम डिजर्व करते हो मेरा नाम जानना। मैं डार्क डीमन ड्रैगन नाइट हूँ। लुओ यायुन लुओ बोलेंगे। वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं। लुओ बोलता है जो हेड होता है ड्रैगन राइजिंग का उसके पास राइट होता है ड्रैगन की पावर को फील करने के लिए, तो मुझे फॉलो करो। जोनी के नीचे कुछ पैरेंट आई बनता है। जोनी सोच रहा होता है जितने ज्यादा क्लोज हम सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं प्लेटफॉर्म के उतने ज्यादा ये जो पैटर्न है ये डेंस बनते जा रहे हैं, मतलब थिक जैसे मतलब पास पास में। और साथ में जो ड्रैगन एनर्जी है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। लुओ बोल रहा होता है कि जो ग्रेटनेस है ड्रैगन पावर की उसी ने हमारे क्लैन को शेप दी है। तुम लीडर
लीडर बन सकते हो ड्रैगन राइजिंग के। एक तरीका है देखने का आगे की तरफ, ध्यान से देखो। जॉन्यू आगे की तरफ देख रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है लोगों की बॉडी से। जॉन्यू की एक आंख बंद हो जाती है, वो सोच रहा था क्या चल रहा है, जो ब्लड है मेरी बॉडी में वो बहुत खतरनाक तरीके से मूव कर रहा है। मेरे को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है, मतलब अनकंट्रोलेबल, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एनर्जी उसे खतरनाक तरीके से कवर करती है, वो अपनी आइज को ओपन करता है और अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे पाता है। उसे काफी ज्यादा ड्रैगन्स दिखाई दे रहे होते हैं जो यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं। वो एक ड्रैगन की तरफ देखता है सिल्वर कलर के और सोच रहा होता है ये तो ग्रेट ड्रैगन टेरिटरी है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब पहले हो चुका है, मैंने देखा है ऐसा वैसा डेजा वू जिसे बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चीज पहले कहीं देखी है, मतलब हुई है एक्चुअल में। ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये मैंने ब्रेक थ्रू से पहले देखा था। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई वॉर नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, ड्रैगन यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, कितना अच्छा है ये। तभी एक सिल्वर कलर का ड्रैगन बिल्कुल जॉनी के सामने आ जाता है और जॉनी की तरफ देख रहा होता है। उसकी आइज भी ग्लो कर रही होती है, जॉनी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। जॉनी ऐसे चिल्ला रहा होता है एक तरीके से और मतलब टेंशन में होता है। वो सोच रहा होता है जो हो रहा है मेरी ब्लड लाइन का उसे मैं सरप्राइज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फटने वाला है। दोनों जो उसकी ब्लड लाइन होती हैं गोल्डन और सिल्वर, वो मतलब क्रेजी हो गई होती हैं, कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से रोटेट कर रही होती हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो वेट करना पड़ेगा, चैप्टर्स खत्म हो गए। तब तक के लिए बाय।